डिस्कस करेंगे क्लास 12th। टॉपिक है हमारा ऑब्व्यू, जिसमें क्वेश्चन है हमारा 24, प्रश्नावली 3B। क्या कह रहा क्वेश्चन? कह रहा यदि a इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1 तो सिद्ध करो कि a क्यूब इक्वल टू 4a। ठीक है, तो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करते हैं, समझते हैं इसको। सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं दिया है। सबसे पहले एग्जाम में करने का जो तरीका है वो तरीका बता रहे हैं। क्या दिया है? a इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। ठीक, सिद्ध क्या करना हमें? सिद्ध करना है a क्यूब इक्वल टू 4a। क्लियर? अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या निकालें? LHS और RHS अगर दोनों के इक्वल आ जाएंगे तो हमने जो सॉल्व किया वो क्या है हमारा? सही है, अर्थात सिद्ध हो गया। तो किस प्रकार से करेंगे? यहां से लिखेंगे अब LHS लेने पर, तो LHS हमारा क्या है? a क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब निकालने से पहले हमें क्या जरूरत है? a स्क्वायर की भी जरूरत है। तो a स्क्वायर इसको क्या मान लें? समीकरण 1। ठीक है, यहां से a स्क्वायर निकालें। a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? a इंटू ए। करने का तरीका है, आप जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से करें, कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट आप a स्क्वायर पहले निकालें फिर a क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तरीके कई हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। फिर a की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। मल्टीप्लाई किस प्रकार कराते हैं? ये हमने तीर इसलिए लगाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2। 1 1 जा 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 1 1 2। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2। फिर इसका मल्टीप्लाई 1 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ से 2। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब a क्यूब इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा a स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू, a क्यूब कौन सा हमारा? ये जो LHS लिया था। तो यहां से a क्यूब कितना हो जाएगा? यहां से पहले a स्क्वायर रखेंगे 2 माइनस 2 माइनस 2 और 2। और a की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। अब जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? यहां से आएगा इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इस प्रकार से। तीर आपको नहीं लगाना, ठीक है, ये तीर आपको नहीं लगाना। यहां से हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो यहां से हो गया 4। फिर इसी प्रकार से माइनस 2 और माइनस 2, तो यहां से कितना हो जाएगा? माइनस 4। फिर यहां से इसका मल्टीप्लाई यहां से, तो माइनस 2 और माइनस 2, तो यहां से हो गया माइनस 4। इसको भी ऐसे बना लो, माइनस 4 और ये वाला माइनस 4, ये प्लस 4 है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये कितना हो गया? 4। क्लियर? हमने किसकी वैल्यू निकाली? a क्यूब की। यहाँ समीकरण इसको 2 दे दो। इसको जरूरत नहीं है 1 देने की, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अब यहां से लिखेंगे LHS निकाला। अब यहां से RHS लेने पर, जब RHS लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 4a। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है हमारी 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 माइनस 4 और 4। इसको समीकरण 3 दे दें। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। जब समीकरण 2 और 3 को देखेंगे
तो इनके क्या है, RHS दोनों को जब इक्वल है तो यहाँ से LHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A³ इज इक्वल टू 4A। समझ में आया होगा कैसे, ये इक्वल है इसके बराबर, दोनों के जब RHS बराबर है तो दोनों के क्या होंगे, LHS भी बराबर होंगे। तो A³ इज इक्वल टू 4A, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।